बर्फ से सारा ख़त्म हो गया है, इसलिए मतलब ये काट के देना पड़ता है। मतलब मई जून में जाते हैं हम लाहौल स्पीति के लिए। उसके लिए तो जैसे एक रात तो पूरी नाइट का ही सफ़र होता है। शाम को 6 बजे चलेंगे, सुबह 6 बजे तक चलते ही रहते हैं। उसके बाद भी आगे काफ़ी पानी भी होता है। फिर जैसे छोटा पानी इतना तो नहीं, इतना होता है, वो भी क्रॉस कभी जैसे पुल बना होता है ना, कभी वो बारिश से ज़्यादा बढ़ जाता है पानी तो उसे ले जाते हैं, फिर पानी से भी चलना पड़ता है। शुरू में जब हम छोटे थे 14 साल पहले के बाद, उस टाइम इस गांव में भी 6 7 800 भेड़ हुआ करते थे, हर घर में भेड़ थी। अभी तो मतलब कुछ बचे हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा गांव में ही, पूरे गांव में 7 8 है भेड़ बकरी वाले, बाकी कोई नहीं है। बेलुई जैसे ऐसा है ना जी, पहले कुछ टाइम ऐसा था ना, पूछते ही नहीं थे ऊन, पूछते ही नहीं ऊन, कोई लेता ही नहीं था। अभी थोड़ा ऐसा हो गया कि 2 4 साल में अभी बेलुई बढ़ गई है। ये निकलता है 250 300 के बीच में। कि जो ये फैक्ट्री निकली है ना, जैसे शॉल की फैक्ट्री निकली है, इसमें जाती है ना, फिर हमारे को ऐसे ही ऊपर पीछे से जंगल से ही ले जाते हैं, जैसे 80 रुपये kg 100 रुपये kg देख देख के होता है। ये जैसे ये कुल्लू वैली देखते हैं आप, ये मोनोकल्चर आया, जैसे एप्पल वगैरह आए। उससे पहले जितने भी यहाँ कुल्लू वैली के लोग थे, वो एक भी चीज़ मार्केट से नहीं लेते थे। हर चीज़ अपने खेतों में उगाते थे। और सबके पास भेड़ बकरियाँ होती थी। तो भेड़ों के साथ बहुत पुराना रिश्ता था। जब से पहले बोलते थे कि ऊना और सूना, जिसके पास ऊन है उसके पास वही सोना था पहले। अब ऐसा हो गया जिसके पास सोना है वही सब कुछ है। ये वाला इसमें ना गर्मी में मेरे को छोटे छोटे रेड कलर के छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज लगती है, हमारी जंगली स्ट्रॉबेरीज। पहले तो हम सारी लेडीज जाती थी ऐसे चुगने ना, झाड़ियों से बेरी चोगनी छोटी करके। ब्लू कलर की छोटी 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 बेरीज थी, इतनी मतलब बहुत छोटी, उससे भी हम डाई करते हैं। डाई से हमारा ऑनियन स्किन कलर ऑनियन स्किन से हो गया। जो ऑनियन स्किन होती है, जैसे छिलका होता है ऑनियन का, प्याज का, वो हम फेंकते नहीं है, उसको इकट्ठा रखते हैं, तो उससे भी बहुत प्यारा कलर आता है, उससे डाई करते हैं। और हमारे फ्लावर्स हो गए, जैसे मैरीगोल्ड हो गया हमारा, तो और मैरीगोल्ड भी 2 तरह का होता है, एक येलो का हो गया, एक थोड़ा मैरून जैसा होता है, उससे हल्का सा ग्रीन कलर आता है मैरून वाले से, और बहुत प्यारा कलर आता है उससे। वो भी हमारा नेचुरल हो गया, अपना यही का ही। जितने ज़्यादा फूल लगाएंगे तो उससे हमारा डाई हो जाता है। और हमारे वॉलनट हो गया, तो वॉलनट से भी हमारे वॉलनट का पेड़ का तने का भी यूज़ होता है, उससे भी हमारा कलर आता है। और जो फ्रूट का है उसका सेल हो गया फ्रूट का।
The other thing, like I think one of the reasons that people preferred acrylic and when it flooded the market was that the kind of colors that you could get, right, with the chemical colors, and they could do, and because the region is so rich in motifs, they needed all those beautiful bright colors. And traditionally, the Kullu motifs have 7 colors, and they needed those. So what we decided to do was introduce natural dyeing, so that our wool, like with the black, white, and the grays, is beautiful in its own. But we still like to do our foraging, because that's like I like to say you wrap the valley, the mountains around you with what you wear, because it's all the flora around here. मतलब सेम डाइंग में ये चीज़ वही है कि कभी भी सेम कलर आएगा ही नहीं, वो बहुत मुश्किल से आता है। आपने आज डाई किया, आपके पास जो कलर आ जाए है वो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि कल भी उसमें वही आएगा। सभी बीबर्स थे, हर गांव में, हर घर में। ऐसा कोई घर नहीं छूटेगा कि आपके पास लूम नहीं है अपने घर का। क्योंकि पहले उस ज़माने में हमारे पुराने ब्लैंकेट हमारे को बनाने ही पड़ते थे। वो जो पुराने दोरू बोलते हैं हम, जैसे ये देखो वो वाला है, यहाँ खड्डी के ऊपर लटका हुआ ये दोरू, ये बहुत पुराना है, ये कम से कम 100-200 साल पुराना है ये वाला दोरू। तो ऐसे ऐसे बनाते थे, हर घर में इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती थी, क्योंकि उस टाइम मार्केट से कुछ नहीं ले आते थे। तो देखो ऊन कितनी कनेक्टेड थी पहले से, ऐसा नहीं कि नहीं। तो हर एक हमारे रिचुअल में भी ऊन, अब मंदिरों में कोई फंक्शन होता है, कोई अच्छा सा प्रतिष्ठा वगैरह कुछ होता, ऊन का होना भी बहुत ज़रूरी है वहाँ। पट्टू में ना जैसे डिजाइन हो तो 3, जैसे एक हो गया, तारा हो गया, फिर से फूल हो गया, तारा हो गया, फिर से फूल हो गया, 3 मोती वाले फुल डिजाइन पट्टू बोलूँगी मैं उसके लिए। कभी कभार फंक्शनों में लगाते हैं उसको, जब कभी नहीं ना लगा सकते उसको। जैसे शेप बन जाती है ना, देखे जैसे मंदिर की तरह शेप में डेरा बन गया ये, तो डेरा नाम पड़ गया उसका। तब तो फिर जो वो चश्मे है वो थोड़ा चश्मे की तरह दिखाई देता, तो चश्म बन गया वो डिज़ाइन। मतलब खुद की डिज़ाइन है, जैसे देखने में जैसा लग गया वैसा नाम दे दिया उस डिज़ाइन को।
हमारे गांव में बहुत सारी बुजुर्ग औरतें हैं जो उन लोगों को मतलब उन्होंने बचपन से काम सिखाया ऊन कताई का ही, तो उन लोगों को यहाँ पे अब ऊन कताई का पैसा मिल रहा है और वो घर बैठे बैठे ऊन कताई कर रहे हैं, तो उसमें उन लोगों को अच्छा ही है ना। कॉलेज का ऐसा है कि फ़िलहाल अब मेरी फाइनल ईयर है, तो मेरी 1 से 2 घंटे की क्लासेस होती है, तो मैं 8-9 बजे सुबह निकल जाती हूँ। बैठ गई तो थोड़ी देर लाइब्रेरी में बैठ के 1-2 बजे तक वापस आके फिर थोड़ी देर स्टूडियो चली जाती हूँ कुछ भी विम्स के। फिर अगर काम हुआ तो वहाँ रुक के थोड़ा काम कर लिया, नहीं तो बुनते तो घर में ही है, जो भी आपके ऑर्डर आते कुछ आते वो घर में ही करना होता है, तो घर में आराम से टाइम मिल जाता है। जब मैं लास्ट ईयर गई थी, मैं एक एग्जीबिशन थी हम लोगों की गुजरात में, तो मैं भी पहले इतना मतलब वो नहीं करती थी कि 1-2 साल से मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं इस चीज़ की बहुत वैल्यू है। तो जब मैं गुजरात में गई तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कोई खामीर से आए, कोई मतलब अच्छे अच्छे जो भी उन लोगों के वो नेचुरल काम कर रहे हैं, वो लोग जो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि जब ये लोग इतना अच्छे से कर रहे हैं तो हम लोगों की तो ये अपनी चीज़ है, हमारे पास भेड़ें अपनी है, सब कुछ अपना है, मतलब हर चीज़ घर का ही है, वो चीज़ उससे नेचुरल चीज़ काम करना है, बस वो है, तो करने में कैसी शर्म कुछ भी नहीं है इसमें। तो फिर ट्राई करते जा रहे हैं, अब आगे को देखते हैं कब तक करेंगे इसको।